राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कार्तिक मास की चमत्कारी 5 दिन। वैसे तो कार्तिक का महीना सभी महीनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी के बहुत निकट होता है। श्री हरि विष्णु जी के निकट क्यों है? क्योंकि सारे महीनों की जो रचना करी है वो श्री हरि विष्णु ने करी है, लेकिन कार्तिक मास की जो रचना करी है वो हमारी स्वयं राधा रानी ने करी है। राधा रानी द्वारा निर्मित महीना है कार्तिक का महीना, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को ये कार्तिक का महीना बहुत बहुत ज्यादा प्रिय होता है। कार्तिक के महीने में किया गया दान, स्नान, दीपदान, तुलसी पूजा, पृथ्वी शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सभी नियम फॉलो करने से आपको अपार 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 भक्ति की प्राप्ति होती है और सांसारिक सुख भी मिलता है, अनेक पुण्य की प्राप्ति होती है। आप किसी भी कामना से ये सभी नियम कर सकते हैं या इनमें से कोई भी एक नियम कर सकते हो। अगर आपने कार्तिक के अभी तक कोई भी नियम नहीं लिए हैं तो आने वाले हैं कार्तिक के चमत्कारी 5 दिन। ये जो कार्तिक के चमत्कारी 5 दिन है ना, इन 5 दिनों के बारे में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को बताया था। भीष्म पितामह ने स्वयं इन 5 दिन के बारे में युधिष्ठिर को बताया था और इन 5 नियमों का नियम जब पांचों पांडवों ने किया तो उनका सारा पुण्य उन्होंने भीष्म पितामह को अर्पित कर दिया और भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण जी के धाम की प्राप्ति हुई थी। आप लोग जानते हो कि ये जो 5 दिन है जो कि एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णमासी तक होते हैं, अर्थात देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक किया गया कोई भी दान, पुण्य, स्नान, तुलसी पूजा, तुलसी सेवा, दीपदान, सभी के सभी अगर आप करते हो तो आपको कार्तिक के पूरे महीने किया गया दान परिश्रम का फल प्राप्त होता है। अगर आपने कार्तिक के पूरे महीने स्नान नहीं किया तो इन 5 दिनों में स्नान अवश्य कीजिए। हम लोग महिलाएं हैं, हमारे साथ ये हो जाता है कि पीरियड्स आ जाते हैं या किसी कारणवश हम लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, कभी एक आधे दिन ऐसा रह जाता है। मेरे साथ तो ये मोस्टली हो जाता है क्योंकि बच्ची छोटी है, कभी 2 बजे सो रही है, कभी 3 बजे सो रही है, मुझे इसका टाइम टेबल नहीं पता। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पीरियड्स के 3-4 दिन हो गए और साथ में बीच में बच्ची रात को बहुत देरी से सोई तो वो सुबह देरी से उठी, तो हम लोग भी सुबह सुबह थोड़ी सी देरी से उठ जाते, तो कार्तिक स्नान 1-2 दिन का रह जाता है। तो ये 5 दिन आप स्नान करके पूरे महीने किए गए स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 दिन आपको सुबह सुबह कार्तिक स्नान अवश्य करना है। कार्तिक स्नान इन 5 दिनों में करना है और कार्तिक स्नान का जो समय है वो सुबह सुबह 4 बजे से लेकर 4:45 तक हो रहा है। वैसे तो कहते हैं कि 4 बजे के आसपास ही कर लेना चाहिए, लेकिन कलयुग है महाराज, सूर्य उदय से 45 मिनट पूर्व का समय बोला जाता है, तो सूर्य उदय से 45 मिनट पूर्व का समय ही मैं आपको बता रही हूँ। 4:45 तक एनी हाउ आपको कार्तिक में स्नान कर लेना है। इस 5 दिन आपको दीपदान अवश्य करने हैं। दीपदान की क्वांटिटी आप नोट कर लीजिए, 11 कर सकते हो, 21 कर सकते हो, अपनी मर्जी से कर सकते हो। तुलसी पे तो एक दीपदान करना ही करना है। घर के 2 मुख्य द्वार पे एक दीपदान आपको, 2 मुख्य द्वार पे 2 दीपदान आपको करने ही करने हैं। एक आकाश दीपदान आपको करना ही करना है। एक कृमित नदी बना के उसका दीपदान आपको करना ही करना है। एक भगवान श्री हरि विष्णु के पास दीपदान करना ही करना है। एक दीपदान आप मंदिर में जाके करना ही करना है। बाकी जो दीपदान है घर के चौराहे पे कर सकते हो, बट वृक्ष पे कर सकते हो, पीपल के वृक्ष पे कर सकते हो। तो एक नोट कर लीजिए कि 11 दीप मुझे कार्तिक के महीने में जलाना ही जलाना है। कार्तिक के पूरे महीने में दीप नहीं जला पाई हूँ तो ये जो 5 दिन है इसमें मैं 11 दीपदान रोज करने का संकल्प ले लूंगी। 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक है ये, अर्थात देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक होता है। तो 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को, 27 तारीख को आपको ये कार्य अवश्य और अवश्य करना है। उसके बाद इन 5 दिन पृथ्वी शयन का संकल्प अवश्य लीजिए। और महाराज इन 5 दिन में वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लेकिन इन 5 दिन में तो ब्रह्मचर्या पे भी ब्रह्मचर्या होनी चाहिए। अर्थात मेरा कहने का मतलब है भीष्म पितामह ने इसका उपदेश युधिष्ठिर जी को दिया था, तो ये जो पुण्य होता है, भीष्म पितामह जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो आपको भी इन 5 दिनों में संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी तरीके की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं दे रहा है। इन 5 दिनों में पृथ्वी शयन जरूर करना है, तो आपको पूरे कार्तिक के महीने में पृथ्वी शयन का फल मिलेगा। इन 5 दिनों में नहा लिया तो पूरे कार्तिक के महीने में नहाने का फल मिलेगा। इन 5 दिनों में दीप दान कर दिया तो
पूरे कार्तिक के महीने में दीपदान का फल मिलेगा। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन तो अवश्य और अवश्य करना है। बाकी इन 5 दिनों में आप जितना ज्यादा हो सके दान अवश्य करो। दान क्या करना है? तुलसी दान कर सकते हो, जितनी ज्यादा आपको तुलसी दान करनी है, बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। तुलसी दान कीजिए। इनमें आंवले का वृक्ष दान कर सकते हो, आंवला दान कर सकते हो। इन 5 दिनों में नित्य एक तुलसी का सेवन करने का संकल्प अवश्य लीजिए। जिस तुलसी की पूजा अर्चना बंदा कर रहे हो उसको छोड़ के दूसरे तुलसी से परमिशन लेके, तुलसी माता से परमिशन ली जाती है, एक तुलसी नित्य सेवन करो। इन 5 दिनों में बहुत सर्वोत्तम है। भगवान श्री हरि विष्णु के शीश पर एक तुलसी नित्य समर्पित करो। इन 5 दिनों में श्री हरि विष्णु को पंचामृत से स्नान कराओ, साथ में तुलसी दीप अवश्य समर्पित करो। इन 5 दिनों में तुलसी पे दीप प्रज्वलित अवश्य करो। इन 5 दिनों में तुलसी की कम से कम नित्य एवरीडे, देखो कम से कम तो 11 परिक्रमा और 4 परिक्रमा होती है, ज्यादा से ज्यादा आप 11 या 21 परिक्रमा का संकल्प ले लीजिए कि मैं इन 5 दिनों में सुबह 11 परिक्रमा करूंगी, शाम को भी 11 परिक्रमा करूंगी, या फिर कोई भी एक समय में परिक्रमा कर सकती हूँ। तो इन 5 दिनों में जो आप कार्य कर रहे हो ना, उसका फल एक पूरे कार्तिक के महीने में कार्य करने का फल आपको प्राप्त मिल रहा है। तो इस 5 दिनों में आप तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करने का संकल्प आपको अवश्य और अवश्य लेना। कोशिश कीजिए 5 दिन में से कोई भी एक दिन ऐसा हो चाहे आप गंगा जी में, यमुना जी में स्नान कर सको। इन 5 दिन में आप भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा कर सकते हो, या फिर वृंदावन भी जा सकते हो परिक्रमा करने के लिए। अगर वृंदावन नहीं जा पा रहे तो घर पे भी वृंदावन जैसी परिक्रमा कर सकते हो। लड्डू गोपाल को तुलसी के बीच में बिठाइएगा और तुलसी की परिक्रमा कर लीजिएगा। या फिर अगर तुलसी की परिक्रमा करने के लिए जगह नहीं है तो एक ही स्थान पे खड़े होके आपको गोल गोल ऐसा करके घूमना है। एक स्थान पे खड़े होके भी प्रदक्षिणा करी जा सकती है। इन 5 दिन ये 5 दिन जो है ना, ये चमत्कारी दिन है। इस 5 दिन में तुलसी की लकड़ी का दीप अवश्य और अवश्य प्रज्वलित करें। इन 5 दिनों में तुलसी की लकड़ी का दीप प्रज्वलित करने से आपको बहुत चमत्कारी रिजल्ट मिलता है। इन 5 दिनों में अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। अगर आपने पूरे महीने अखंड ज्योत नहीं जला रखी तो इन 5 दिनों में एक अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। चाहे तो आप तिल के तेल की जला सकते हो, चाहे तो आप सरसों के तेल की जला सकते हो, चाहे तो आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घी की भी जला सकते हो। वो आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये 5 दिन जो है वो आपको व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। इनका पूरा का पूरा यूज आपको करना है। इन 5 दिनों में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन ना करें। कोशिश कीजिए इन 5 दिनों में व्रत रखें। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम इन चीजों का सेवन तो ना करें। लाल मसूर की दाल का सेवन ना करें, लहसुन का सेवन ना करें, प्याज का सेवन ना करें, मांस मदिरा का भी सेवन ना करें, बैगन का सेवन ना करें। इन 5 दिनों में आप सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। कोशिश करें सूर्यास्त होने से पूर्व ही जितना भोजन हो सकता है वो करें, या फिर एक समय भोजन का भी नियम ले सकते हैं, या फिर तारों को देखकर भोजन का नियम ले सकते हैं। इन 5 दिनों में आकाश दीपदान अवश्य और अवश्य करें। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके और भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे डॉक्टर आशु दीदी सर्च कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी। वहां पे मुझे कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।